जय हिंद दोस्तों। आज है 29 मार्च और हम 29 मार्च का एनालिसिस देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हुए थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में सभी मिक्स क्वेश्चन हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि हम केवल अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही उठाएंगे और जो रिपीट हो रहे हैं आसान क्वेश्चन उनको नहीं कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आप खुद कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का अपनी आय का 25% बड़े बेटे को तथा शेष में से 30% छोटे बेटे को और शेष में से 10% ट्रस्ट पर खर्च करता है और अब उसके पास 10,584 रुपये बचे हैं, तो उस आदमी की आय कितनी थी? तो देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें नहीं पता उस आदमी की आय फिलहाल कितनी होगी, एक्स रही होगी। इतना क्लियर? यानी उस आदमी की आय एक्स होगी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 25%, तो 25% के लिए अपन फ्रैक्शन क्या लिखते हैं? तो 25% के लिए फ्रैक्शन लिखते हैं 1/4। इतना क्लियर? अब यहाँ पर देखेंगे शेष में से 10%, तो 10% के लिए फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? तो 10% के लिए फ्रैक्शन लिखते हैं 1/10। इतना क्लियर? सॉरी, इसके पहले 30% के लिए लिख लें अपन। क्लियर? तो 30% के लिए फ्रैक्शन क्या होगा? तो एक चीज़ याद रखना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते कैसे हैं? तो बिल्कुल आसानी से बदलते हैं मेरे भाई। क्या करेंगे यहाँ पर? 30%, तो कितना करेंगे? परसेंट हटता है, बटे में क्या आता है? 100। इतना क्लियर? 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना बनेगा 30% के लिए? तो 3/10। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद 10% के लिए फ्रैक्शन क्या लिखते हैं अपन? 1/10। देखें, इस मेथड से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन का। और अगर हम आपको एक मेथड और बताएंगे तो वो कहीं कहीं तो लग जाएगी, लेकिन वो क्या करती है, प्रॉब्लम कर देती है पॉइंटों में, जिसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैलकुलेट करोगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा हाथ से। क्लियर? देखें यहाँ पर पहले कितना 25% देता है वो अपने बड़े बेटे को, यानी 25% देता है, यानी 4 में से 1 देता है अपने बड़े बेटे को। क्लियर? तो बचा कितना? तो इंटू 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर शेष का 10 में से 3 देता है अपने किसको? छोटे बेटे को, यानी 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7/10। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 7/10। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/10। फिर 10% का क्या करता है वो? 10% वो ट्रस्ट पर खर्च करता है, यानी जो ट्रस्ट है 10% ट्रस्ट पर खर्च किया, यानी कि 10 में से 1 ट्रस्ट पर खर्च किया, तो कितना बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा 9/10 बराबर। फिर कितने रुपए बचाता है वो व्यक्ति, या उसके पास कितने रुपए बचे सेव, यानी उसके पास बचे 10,584। इसको हम बराबर में लिख देंगे। क्लियर? तो 10,584 को हम बराबर में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब आप समझदार हैं, क्योंकि अपन बटे में ले जाएंगे तो टाइम जाएगा। ठीक है, अपन इसे थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7×3 = 21। क्लियर? और 21 से 1 कट जाएगा, तो 21 एकम 21, 21×5 105। कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा। फिर उतारा 8, भागना हस्ती 0, 21×4 = 84। कितना आ गया? 504। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसके बाद हम क्या करेंगे? 9 से कैंसिल करेंगे, तो 9×5 = 45। क्लियर? कितना बचा? 5 बचा, हो जाएगा 54। 9×6 = 54। यानी यहाँ पर जो हमारे पास बचा वो बचा एक्स का सभी में गुणा एक बार, यानी 4 धाम के 40, और 40 का गुणा 10 में होगा तो कितना हो जाएगा? 400। यानी यहाँ पर बचा हमारे पास x/400 बराबर 56। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जो 400 बटे में यहाँ पर जाएगा गुणा में, जब इसका गुणा में जाएगा यानी गुणा होगा 56 × 400। क्लियर? और जब 56 का गुणा 4 में होगा तो हम गुणा करेंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। 4×6 = 24, बचा कितना? 2। 4×5 = 20 और 2 = 22 और 2 0। और यही हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। यानी कि वो धनराशि कितनी रही होगी? तो वो धनराशि रही होगी 22,400। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 22,400। क्लियर? तो देख कितना आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आया? कहीं तक कोई दिक्कत परेशानी?
तो बिल्कुल भी आपको परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। क्लियर। और जिन लोगों के पास क्वेश्चन आते जाएँ तो भाई क्वेश्चन आप हमें भेजते जाया करो। हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे चुके हैं सभी के लिए 9522352018, उसमें और लोगों की भी मदद हो जाएगी। थैंक यू। देखें इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का औसत ज्ञात करें। क्लियर। तो हमें औसत ज्ञात करना था, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें औसत ज्ञात करने के लिए? बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। देखें 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, इसके बाद प्लस 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81। देखिए इसके लिए हम आपको शॉर्ट भी बताएंगे, परेशान ना हो, ये तो लॉन्ग है, इससे बेहतर भी अपन देखेंगे शॉर्ट में। देखिए यहाँ पर 81 और 9 90, 49 और 1 50। क्लियर। तो पहले इसे जोड़ दो, 81 और 9 90, 49 और 1 50, फिर बचा 25। तो ये कितना हो रहा है, इन्हें ऐड किया जब तो 90 50, 9 5 14 140 और 25 कितना हुआ 165। क्लियर। और औसत निकालते कैसे हैं? तो कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। यहाँ पर हम देखेंगे कुल आंकड़े कितने हैं, तो कुल आंकड़े हैं मेरे भाई 5, 5 से कैंसिल किया, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, यानी जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो एवरेज आ जाएगा 33। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 33। समझ में आया? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया है, एक क्वेश्चन है बिल्कुल एवरेज से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बहुत आसान सा है। क्लियर। तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन है 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है। एक प्रशिक्षक आने से औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है। कितने वर्ष की होती है मेरे भाई? 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए, यानी प्रशिक्षक की हमें आयु बतानी थी। तो देखें 12 खिलाड़ी हैं, कितने 12, इनकी जो औसत आयु है फिलहाल कितनी है 24 है। तो हम इनका क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। क्लियर। 12 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 24, तो इनसे हम गुणा करके योग निकाल लेंगे। तो देखें 12 चौके 48, तो 12 चौके 48 बचा 4, 12 दूनी 24 और 4 28, कितना आ गया 288। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद उन्होंने हमसे क्या बोला, तो हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि एक प्रशिक्षक के आने से औसत आयु में कितने की वृद्धि होती है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी प्रशिक्षक आया तो अब कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे। क्लियर। यानी प्रशिक्षक के आने से जो बदलाव होगा तो 13, और जो औसत है औसत में भी कितने की वृद्धि हो रही है 2 वर्ष की। यानी जो पहले औसत था तो कितना था 24 वर्ष था, अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 26। इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, 13 6 78 बचा 7, 13 दूनी 26 और 7, तो कितना हो जाएगा 26 और 7, 13 दूनी 26, 1 मिनट, 13 6 78, ठीक है, उतारा 8 बचा 7, 13 दूनी 26 और 26 और 7, तो हो जाएगा 33। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यानी कि अब योग कितना हो रहा 338। तो ये फ़र्क पड़ा क्यों है, यानी पहले 288 था, अब कितना हो रहा, अब हो रहा है 338। यानी जो अंतर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा, तो वो आ रहा है मेरे भाई किसकी वजह से, प्रशिक्षक, यानी जो प्रशिक्षक आए इनकी वजह से उम्र बढ़ रही है। क्लियर। तो यहाँ पे इनका हम अंतर देख लेंगे, अंतर देखेंगे वही प्रशिक्षक की उम्र होगी। क्लियर। तो देखें प्रशिक्षक की हमें उम्र निकालनी है, प्रशिक्षक की उम्र। क्लियर। तो प्रशिक्षक की उम्र निकालेंगे तो 338 में से हम क्या घटा देंगे 288। क्लियर। 288 घटा देंगे तो हमें प्रशिक्षक की पता चल जाएगी। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि इसे पता है माइनस प्लस करना बहुत आसान होता है। एक मान लो 300, क्लियर, 300 मान लो, 300 से कितना ज़्यादा है 38 ज़्यादा है, 300 से कितना कम है 12, 38 और 12 50, यानी सीधा आ जाएगा। 8 में से 8 गया 0, 13 में से 8 गया कितना बचा 5, 3 में से 3 गया कुछ भी नहीं बचा, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 50 वर्ष।
यानी जो प्रशिक्षक है वो कितने वर्ष के हैं, तो वो हैं 50 वर्ष के। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50 वर्ष। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इन्हें अभी अपन थोड़ी देर से कर रहे हैं। देखिए, एक आयु वाला क्वेश्चन था। सुकृति और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है, 2:5 है। 4 वर्ष बाद, कितने, 4 वर्ष बाद आयु का अंतर कितना होता है, 27 वर्ष है। क्लियर, 4 वर्ष बाद आयु का अंतर कितना होता है, 27 वर्ष। तो सुकृति की 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी? तो देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि सुकृति और उसकी माँ की वर्तमान, यानी जो प्रेजेंट में एज है या वर्तमान में है, किस किस की, सुकृति और माँ। ठीक है, सुकृति और माँ की जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात कितना है, यानी वर्तमान में जो आयु का अनुपात है वो कितना है, तो बिल्कुल आसान है, 2:5 है। इतना क्लियर, यानी 2:5 है। अब हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि 4 वर्ष बाद का अंतर कितना है, 27 वर्ष का है। तो एक बात बताना मेरे भाई, कभी भी अंतर में, जैसे आज आप हो, आपके बड़े भाई हैं, ठीक है, अगर आज आप 24 वर्ष के हो और आपके बड़े भाई 29 वर्ष के हैं, क्लियर, ऐसा होगा तो नहीं, ठीक है, अगर आप 24 वर्ष के हैं, आपके बड़े भाई 29 वर्ष के हैं, अगर कोई बोले आपसे कि 4 वर्ष बाद दोनों भाइयों के बीच की जो आयु है या अंतर है वो कितना होगा, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ले लो, ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो आप हो जाएंगे 29 के, आपके भाई कितने के हो जाएंगे, 34 के। तो यहाँ पे कितना अंतर था, 5 वर्ष का था, तो यहाँ पर भी कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। यानी अंतर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना आज है उतना 4 साल पहले रहा होगा, उतना 4 साल बाद रहेगा, अंतर पे कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर, तो यहाँ पर हमसे बोला गया कि सुकृति है, तो सुकृति की वर्तमान आयु का अनुपात तो 2:5 है, लेकिन 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 27 वर्ष, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 वर्ष बाद क्या होगी आयु, वो हमें निकाल लेनी है केवल। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि अंतर कितने का है, तो अंतर है 5 और 2 3 यूनिट का। ठीक है, 3 यूनिट बराबर यहाँ पर अंतर कितना दिया है, 27 वर्ष। क्लियर, तो 27 वर्ष दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जब 9 वर्ष आई तो यहाँ पर वर्तमान में कितनी होगी, तो वर्तमान में होगी 9 दूनी 18 वर्ष, यानी सुकृति की वर्तमान आयु कितनी है, 18 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत, 18 वर्ष सुकृति की आयु, और माँ की आयु पूछी जाए तो माँ की आयु 9 पन्ना 45। ठीक है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु हो जाएगी 45 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, तो देखें बिल्कुल जो क्वेश्चन में बोला गया था हमने वही किया और कुछ भी नहीं किया। इसके बाद हमसे क्या बोला जाए, 4 वर्ष बाद, वर्तमान में सुकृति कितने वर्ष की है, 18 वर्ष की, उनकी माँ कितने वर्ष की है, तो माँ है 45 वर्ष की। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो सीधी सी बात है 4 वर्ष बाद क्या होगा, तो 4 वर्ष बाद हम निकाल ले रहे हैं, अभी कितने वर्ष की है सुकृति, अभी 18 वर्ष की है, तो 4 वर्ष बाद कितने की होगी, तो 4 वर्ष बाद हो जाएगी 22। क्लियर, माँ कितने वर्ष की है, अभी 45 वर्ष की है, तो 4 वर्ष बाद कितने की हो जाएंगी, 49 वर्ष की। इतना क्लियर। किसकी पूछी गई हमसे, सुकृति की पूछी गई। सुकृति की 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो 4 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, 4 वर्ष बाद होगी आयु 22 वर्ष, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो 4 वर्ष बाद सुकृति की आयु कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष हो जाएगी। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन अभी कर रहे हैं अपन इसको, ये वाला क्वेश्चन देखो। जब तक ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में भी पढ़ाया है ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन तो शायद अभी समय दूरी चाल नहीं पढ़ाया तो शायद नहीं होगा, बाकी ऑफलाइन तो हमने पढ़ाया है क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन बिल्कुल बुक का प्रिंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि एक व्यक्ति अपनी गति से या अपनी गति की 3/5 गति से जाता है, कितनी 3/5 यानी 5 में से 3 की गति से गया, इतना समझ में आया। तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो सामान्य गति से उसे कितना समय लगेगा, यानी उसकी जो सामान्य गति है उससे कितना समय लगेगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उसकी जो गति कितनी है 3:5 है, ठीक है। तो उसे कितने या चाल से निकाल लेंगे अपन समय का अनुपात। क्लियर। तो सबसे पहले ये देखो, जो व्यक्ति जाता है तो जाता तो वो कितने से है, जाता है 5 से, लेकिन जाना पड़ा 3 से, ठीक है। 3/5 की गति से जाता है तो वह कितनी देरी से पहुंचता है, तो पहुंचता है 20 मिनट की। तो ये किसका अनुपात है, ये चाल का अनुपात है। क्लियर। ये तो हो जाएगा उसका चाल का अनुपात। चाल के अनुपात से निकाल लेंगे अपन समय का अनुपात, क्योंकि हमें समय दिया है। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 5:3। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। 5:3। अब यहाँ पर बोला गया है हमसे बोला गया है भाई साहब कि तो मतलब कितने मिनट लेट होता है, 20 मिनट देरी से पहुँचता है, यानी 20 मिनट वो क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। तो यहाँ पर अंतर देखो, अंतर कितने का आ रहा, तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है 2 का, यानी 2 यूनिट बराबर। और लेट कितना हो रहा है 20 मिनट। इतना क्लियर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे भाई 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 10 मिनट। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 मिनट। जब 10 मिनट आई है तो 3 यूनिट की वैल्यू उन्होंने हमसे पूछा क्या है, तो सामान्य गति से उसे कितना समय लगेगा, यानी सामान्य गति से वो जाता है तो उसे कितना समय लगेगा सामान्य गति से। जो उसकी सामान्य गति है वो 3 ही है, समय मतलब है 5 लेकिन समय 3 लगता है। तो सामान्य गति से जाता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 30 धाम के 30 मिनट, ठीक है। तो उसे कितना समय लगेगा 30 मिनट। और गया कितने हैं, तो यहाँ पे गया है वो 10×5 = 50 मिनट। यानी उसे जाना था 30 मिनट में, गया कितने 50 मिनट में, यानी कितना लेट हो गया वो, तो 20 मिनट तो वैसे भी लेट हो गया जो क्वेश्चन में बोला था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आएगा, राइट आंसर आएगा 30 मिनट। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन। देखें, साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से, कितनी 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष में कोई राशि का ब्याज मूलधन से 560 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया भाई साहब, तो हम इसे बहुत आसान तरीके से करेंगे। 10%, 10% को अपन क्या बोलते हैं, यानी 10% बराबर कितना होता है 1/10। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। तो देखो यहाँ पर मूलधन और साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन, यहाँ पे लिख देंगे हम साधारण ब्याज। यहाँ तक कोई दिक्कत, मूलधन और साधारण ब्याज। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि मूलधन तो हमें पता नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा कि मूलधन से कितना 560 रुपये कम आता है, यानी हमारा मूलधन फिलहाल कितना है 10 है। 1 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिलता है 1 रुपये, तो 8 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 8 वर्ष में हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा 8 ही तो मिलेगा ना। क्लियर, यानी जो मूलधन है 10 है और जब 1 हमें ब्याज मिलता है तो 8 वर्ष में कितना मिल जाएगा हमें 8 मिल जाएगा ब्याज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इनके बीच का जो अंतर है, अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 2 का। क्लियर, या 2 यूनिट का। और जब अंतर 2 यूनिट का आ रहा है तो कितना है 560 रुपये कम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 560/2। 2 से कैंसिल कर देंगे। क्लियर, जब 2 से कैंसिल किया जाएगा तो 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 अट्ठे 16, बचा कितना 1,
एक मिनट, हाँ ठीक है, 2 अट्ठे 16 बचा एक, और यहाँ पर 2 दूनी 4 बचा, 2 अट्ठे 16 बचा एक, 2 पंचे 10, यानी एक की वैल्यू कितनी आई, तो एक की वैल्यू आई है 285। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है इसमें? रुकना जरा, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई हो। रुकना एक मिनट, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो क्वेश्चन में। क्योंकि क्वेश्चन दे देते हैं ना तो वो थोड़ा मिस्टेक कर देता है व्यक्ति। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक मिनट रुकना, देखें ठीक है, क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक हो रही। देखें तो 2 अट्ठे 16, यहाँ पर कितना बचा, 0। क्लियर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 280, तो यहाँ पर 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2800, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 280 गुना जब हम इसे करेंगे, या 8 यूनिट की वैल्यू 280 करेंगे तो 8 शून्य शून्य, 8 अठैया 64, बचा कितना 6, 8 दूनी 16 और 6 22, कितना आ गया 2240। क्लियर, यानी हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना हो जाएगा मेरे भाई, मूलधन हो जाएगा यहाँ पर 2800, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 2800, और साधारण ब्याज कितना आएगा 2240। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना कम हो रहा है, तो यहाँ पर 560 ही कम हो रहा है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आसान तरीके से करना है। क्लियर, अब देखें क्वेश्चन है, दिल्ली से कानपुर जाने की 5 रास्ते हैं, कानपुर से लखनऊ जाने के 4 रास्ते हैं, तो दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए कितने रास्ते होंगे जो कानपुर से होकर गुजरेंगे। क्लियर, तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया हमसे, दिल्ली, दिल्ली से कहाँ के लिए, कानपुर के लिए, हमें जाना है कानपुर। क्लियर, दिल्ली से कानपुर जाने के कितने रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं। क्लियर, अब क्या बोला गया, कानपुर से लखनऊ जाने के लिए, मतलब दिल्ली से तो कानपुर जाओगे 5 रास्ते मिलेंगे, लेकिन कानपुर से आप लखनऊ जाओगे, लखनऊ जाने के कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। क्लियर, दिल्ली से कानपुर जाने के 5 रास्ते और कानपुर से लखनऊ जाने के कितने, 4 रास्ते। तो दिल्ली से लखनऊ जाने के कितने रास्ते होंगे जो कानपुर से होकर गुजरेंगे। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, इसका जो मतलब जिसने भी क्वेश्चन भेजा था तो उसने पूर्णतः जो भी है क्वेश्चन भेजा नहीं भेजा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने बोला है कि दिल्ली से कानपुर जाने से, मतलब दिल्ली से कानपुर जाने के 5 रास्ते, कानपुर से लखनऊ जाने के 4 रास्ते। तो दिल्ली से कहाँ जाना है, सीधा लखनऊ। दिल्ली से लखनऊ जाने के कितने रास्ते होंगे जो कानपुर से होकर गुजरेंगे। ठीक है, मतलब दिल्ली से आप लखनऊ जाओगे तो कानपुर से होकर गुजरेंगे, 5 रास्ते, तो सीधी सीधी बात। और यहाँ से भी कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। ठीक है, तो इनका कुछ नहीं करते, हम आपस में गुणा कर देते हैं 5 और 4 का। क्लियर, 5 और 4 का गुणा करेंगे, यानी जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20। क्लियर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप सेम तरीके से कर देना।
क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार के 5 लोगों की बचत को दर्शाया गया है। दर्शाया गया है। यदि कक्षा बी से 720 लड़के हैं, कितने, कक्षा बी से, तो देखो भाई पाई चार्ट का हम पहले बोल चुके हैं, कक्षा बी से कितने 720 लड़के हैं, तो ए और सी में लड़के की संख्या ई में लड़कों की संख्या में कितने अधिक है। क्लियर, तो देखें पहली बात तो ये बताया गया कि हमसे कक्षा बी में कितने 720 लड़के हैं और बी कितना है 9%। क्लियर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 9% बराबर कितना होता है, तो 9% बराबर है 720, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 9 8 72 यानी 80। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखना ज़रा। क्लियर, तो देखें यहाँ पर 1% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 108 800 और 2 जी कितना आ जाएगा, 100% की वैल्यू 8000। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद बोला है उन्होंने कि तो ए और सी में, ए और सी, ए कितना है 10%। क्लियर, तो 1% की वैल्यू 80 आएगी, तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 10% की वैल्यू आएगी 800। इतना क्लियर, यानी 10% की वैल्यू 800। और सी में, सी कौन सा है, सी तो गायब भी कर दिया। रुकना जरा, अच्छा ए बी, रुकना चला 1 मिनट। देखिए यहाँ पर सी के लिए लिख लो अब अलग से, यहाँ कहीं भी था सी, सी के लिए 20% था। क्लियर, तो सी के लिए था 20% और कौन सा है ई में, तो ई ठीक है, ई दिया है कितना 12%। ठीक है, तो माफ़ी चाहते हैं इसमें कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। देखिए, तो यहाँ पर उन्होंने बोला ए और सी में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या ने 20% का मतलब कितना होगा, तो 20% का मतलब होगा 1600। इतना क्लियर। फिर उन्होंने बोला ई में लड़कों की संख्या में कितने अधिक, यानी ई में जो लड़के हैं उनकी संख्या से कितने अधिक, यानी ई में कितने हैं 12%, 1% की वैल्यू 80 है, तो 12 8 96, यानी कितना हो जाएगा 960। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो 1% की वैल्यू 80, 12% की वैल्यू 960। अब देखो उन्होंने क्या पूछा है हमसे पूछा है ए और सी में लड़के की संख्या, ई में लड़कों की संख्या में कितने अधिक है। क्लियर, तो देखो ए और सी में, ए में कितने हैं, ए में है 1600 और 8, टोटल कितना हो रहा है 2400। क्लियर, यहाँ पर 2400 और ई में कितने लड़के हैं, तो ई में है 960। माइनस कर दो, आंसर आया 10 में से 6 गया 4 बचा, 14 में से 10 गया, तो यहाँ पर 4 बचा। क्लियर, यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका 1440। क्लियर, समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कितने अधिक है लड़कों की संख्या, 1440 अधिक है। क्लियर, तो देखो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अब पाई चार्ट वाले क्वेश्चन लेकिन आप लोग पढ़ के ज़रूर जाएं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन है ए बी और सी, कौन कौन, ए बी और सी की क्षमता का अनुपात कितना कितना है, 2:5:3 है। सीधी सी बात है, क्षमता दी गई है, तीनों किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिन में करेंगे या करेगा। तो देखें यहाँ पर बिल्कुल आश्चर्य, यानी सी की बात हो रही है, तो सी कार्य के 40% भाग को कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे ए बी और सी, तो ए बी और सी की क्षमता का जो अनुपात है वो कितना है, 2:5:3। यहाँ तक कोई दिक्कत,
तीनों किसी कार्य को कितने दिन करते हैं, 9 दिन करते हैं। तो यहाँ से हम टोटल काम निकाल लेंगे, यानी जब इनकी क्षमता कितनी कितनी है, इनकी क्षमता 5 2 7 और 3 कितनी है, 10 है। जब ये 9 दिन काम करते हैं तो 10 नाम कितना हो जाएगा, 90, और 90 ही क्या हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब क्या बोला गया, अब उन्होंने हमसे बोला है, देखो वो बात अलग थी अगर दिन दिए जाते तो हम दिन से क्षमता निकालते, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली दे दिया है कि उनकी ABC की क्षमता का अनुपात 2 5 3 है, तीनों किसी कार्य को 9 दिन कर दे। तो हमने यहाँ से निकाल लिया टोटल वर्क। अब क्या बोला, अब बोला गया है कि कार्य के 40% भाग को, यानी जो कार्य है आपका उसके 40% भाग को, तो वैसे तो अपन 2/5 करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्लियर, लेकिन अपन ऐसे भी निकाल दे रहे, 2 तरीके हैं, बात वही होती है। 40/100 किया तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद हम 5 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5 बचा 4, 5 अट्ठे 40, 18 दूनी कितना आ जाएगा 36। यानी कितना काम है इसका, 90 का 40% कितना होगा, तो 90 का 40% होगा 36। और काम किससे कराना है, केवल C से, और C की जो कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 3 है। तो 36 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, बिल्कुल आसान सी बात है। 36 कार्य जब C करेगा, एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितने दिन लगेंगे उसे, 12 दिन लगेंगे या 12 डेज, क्लियर। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 दिन। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। तो देखिए कितना आसान से क्वेश्चन थे। तो ऐसे कई क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल ही आते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन है जो थोड़े से अच्छे खासे आ जाते हैं, क्लियर। एक क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के, यदि या फिर ऐसा लेंगे, कोई व्यक्ति किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सी भाषा में इसे सॉल्व करेंगे। तो बोला गया ये कोई व्यक्ति किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अपन कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और फ्रंट प्राइस, 3 चीज़ें देखेंगे, क्लियर। कॉस्ट प्राइस हम क्या ले लेंगे, कॉस्ट प्राइस मान के चलिए 100 है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कॉस्ट प्राइस उसकी 100 है। अब क्या हुआ कि उसने कितने का दे दिया, यानी क्रय मूल्य पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर कितना परसेंट का लाभ कमाता है, 25% का, यानी 100 का 25% कितना होगा, तो 100 का 25% 25, यानी कितना हो जाएगा ये 125। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। तो देखें यहाँ पर आ गया 125। देखो कोशिश कर रहे हैं राइटिंग की, लेकिन क्या करें, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अब क्या बोला गया, अब बोला गया है कि प्रिंट प्राइस यानी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर कितने की छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर देता है भाई वो 10% की छूट। यानी जब वो 10% की छूट दे रहा है, जब वो 125 बच रहा है, और 125 जब बच रहा है तो 100 जो उसका क्रय मूल्य था, तो यानी व्यापारी को 25% का लाभ हुआ है, क्लियर। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा 10% की जब छूट देगा तो ये वस्तु कितनी बची होगी, 90%। यहाँ तक कोई दिक्कत, और 90% बची होगी तो हम क्या करेंगे, 90% के बराबर रख देंगे किसे, 125 को। तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, 100% की जब वैल्यू आएगी तो आएगी 125/90 × 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ पर 9 से करो या फिर कितना आ जाएगा, 125 दाम के 1250/9, क्लियर। जब 9 से कैंसिल करेंगे, जब 9 से कैंसिल किया जाएगा तो यहाँ पर 100% की वैल्यू आ जाएगी, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना बचा, 3 हो जाएगा 35, फिर 1250, ठीक है, 90% की वैल्यू। तो देखें 9 एकम 9 कितना बचा, 3 बचा, तो हो जाएगा 35, 9 तिया 27, इतना क्लियर। कितना बचा, 8 बचा, फिर बचा हो गया 80, 9 8 72, फिर यहाँ पे देखें कितना बचा, 8/9, क्योंकि ऑप्शन में था फ्रैक्शन में, क्लियर। पॉइंट में होता तो अपन इसे पॉइंट में सॉल्व करते, लेकिन जो क्वेश्चन आया था उसमें तो हमें फ्रैक्शन में दिया था,
यानी वस्तु का जो वास्तविक क्रय मूल्य है वो सॉरी विक्रय मूल्य प्रिंट सॉरी क्या बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना 138 सही 8/9, तो 138 सही 8/9%। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी उसने कितने में बेचा उस वस्तु को, उसने बेचा 138 सही 1/8 में। अब देखो जो लाभ और हानि हमने आपको पहले बताया था हमेशा किस पे निकाला जाता है, तो लाभ और हानि हमेशा निकाला जाता है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। यानी वस्तु कितने की थी 100 की थी, बिकी कितने की है, तो ऐसे जो लाभ हुआ 38 सही 1/8% का प्रॉफिट हुआ, और यही हमारा राइट आंसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा 38 सही 1/8%। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं और इनमें आपको होने भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है। और जिन लोगों के भी पेपर हैं तो घबराएं ना, बस आप लोग मेहनत करते जाएं, और जिन लोगों की शुरुआत में पड़ गए तो उनके लिए बेहतर है, और जिन लोगों के लास्ट में भी आए तो वो भी परेशान ना हो, क्लियर। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जिनका शुरुआत में आया उनको सरल आएगा, जिनका लास्ट में उनके लिए कठिन आएगा। बस आप जुड़े रहिए। फिर हम कुछ दिन बाद ऐसा करेंगे कि जो कुछ डिमांड चल रही है, आज सुबह ही कुछ मैसेजेस आए थे तो उसमें बोला था हमसे कि सर आप इसमें टॉपिक वाइज डाल दीजिए, टॉपिक वाइज जल्दी डाल देंगे, क्लियर। कि तो पटवारी का पेपर आ गया तो टाइम की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि एनालिसिस कराएं फिर उसके बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, ठीक है। तो अभी वन रक्षक का आएगा तो वन रक्षक का प्रैक्टिस पेपर भी चलेगा, साथ साथ में ये सब भी अपन चलाते रहेंगे, एनालिसिस भी चलेगा साइड में, जब तक हमारे पास टीम भी हो चुकी होगी, क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और था, देख लीजिए, इसमें भी हमें डाउट लग रहा है, देख लें ज़रा पहले, क्योंकि हमने उसको क्वेश्चन तो दिए थे। तरुण, राहुल, चेतन, सुकृति और समृद्धि या समृद्ध, ठीक है। परिवार की कुल बचत कितनी है 8,000, तो सुखी समृद्ध। देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसे हम कैसे करेंगे तो एक बार देख लीजिए, आप कोशिश कर लीजिए, जिनका आए तो आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से डाल दीजिए, ठीक है। जिनका ना आए तो अपन कर ही रहे हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। एक भाई बोल रहे हैं कि जो एनालिसिस लेते हैं उसमें कमेंट आया कि पूछने वाले को ज़्यादा पता है। तो भाई अब जब हम डेली पूछ ही रहे हैं तो इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि क्या आया होगा, किस टॉपिक से आए होंगे क्वेश्चन, और चेहरे से पता चल जाता है। जो एग्ज़ाम दे के बाहर आता है व्यक्ति तो उसके चेहरे से पता चल जाता है कि क्या आया होगा, क्लियर है, उस पर क्या बना होगा, पेपर का लेवल क्या रहा होगा, क्योंकि उसका चेहरा सब कुछ बयान कर देता है कि हुआ क्या है पेपर में, क्लियर। तो इतना अपन को उसमें ज़्यादा पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो भाई जिन लोगों का भी पेपर हो तो बताते जाएं, सबका लेंगे एनालिसिस, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ लोगों का ही लेंगे, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। जब आपका ही मन नहीं होगा तो हम क्यों ज़बरदस्ती लेना। आ गया इसका आंसर, देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि परिवार की कुल बचत कितनी है 8,000 रुपये है, तो सुकृति और समृद्धि, तो सुकृति और समृद्धि, तो सुकृति की कितनी है 30% और समृद्धि कितनी है 10%, तो 30% और 10%, कुल कितनी हो जाएगी 40%। इसके बाद राहुल और तरुण, राहुल और तरुण, तो यहाँ पर राहुल की कितनी है 20% और तरुण की कितनी है 24, तो 20% प्लस 24% की बचत में कितने रुपए का अंतर है। तो देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितने उन्होंने अंतर ही तो पूछा है केवल, तो 20 और 24 कितना हो जाएगा 44%। हम क्या करेंगे 8,000 का पहले निकाल लेंगे 40%, तो 2/5 निकाल लेंगे, यहाँ पे सीधा 8,000 का 40% ही निकाल दो, 40/100 किया, क्लियर। तो 40/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौके 32, कितने जीरो हैं 1 और 1 2, यानी
ये किस किस की आय हो गई, यानी ये पैसे हुए किस किस के, सुकृति और समृद्धि की, यानी 3200 रुपये। अब बोला गया है राहुल और तरुण की, तो राहुल और तरुण की कितनी आएगी 44%, तो 8000 का अपन निकाल देंगे 44%, 8000 का 44% तो बटे में किया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौके 32, कितना बचा 3, 8 चौके 32 और 3 35 और 1 जीरो, यानी कितना हो जाएगा 3520। क्लियर, 44% कितना हो जाएगा, और सीधी सीधी बात है 44 पंचे होता कितना है, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, ठीक है 3520 आ गया, ठीक है 44 ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कितना आ गया 3520। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, तो तरुण की बचत में कितने रुपए का अंतर है, राहुल और तरुण की बचत में कितने का अंतर है, तो 3200 था, कितना हो गया 3520, यानी कितने का अंतर आ रहा है 320, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 320। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? तो पाई चार्ट के क्वेश्चन आपसे पहले बोल रहे हैं कि मेरे भाई पढ़ के जाओ और बिल्कुल आसानी से इनको सॉल्व करो। क्लियर, कुछ भी हो जाए पाई चार्ट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको फ्री के नंबर दिलाएंगे बिल्कुल। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक जनसंख्या वाला है ना, तो उसे आप ऑप्शन से करना। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप करना, इसका हमें आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। क्लियर, और ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको, तो ऑप्शन है, ठीक है, वैसे तो हमें ऑप्शन नहीं आए थे लेकिन हम आपको दे रहे हैं 17, 18, 19 और 20। इन चारों ऑप्शन में से किसी को रख के कर लेना, ठीक है, फिर आप खुद समझ जाएंगे इसे शॉर्ट में कैसे बनाना है। इसका आपका आंसर आ जाए तो आप हमें सेंड कर देना, ठीक है, और जैसे ही जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएंगे। और पहले बता दे रहा है, हम पूरे क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि मेन क्वेश्चन कराए जो आपसे ना बनेंगे, सरल तो आप वैसे भी कर लोगे, अब सिंप्लीफिकेशन उनमें क्या कराया जाए वो तो आप वैसे ही कर लेते हो। क्लियर, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे, कल 30 तारीख के एनालिसिस के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।